अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्कालना या सय्यदी सहिल लना अश्कालना या सय्यदी सहिल लना अश्कालना। हजार बार बशोम दहन बमुश्क गुलाब हुनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअद बीस्त। नग़मा कुजा व मन कुजा साज़ सुखन बहानाइस सुए कतार मी कशम नाकाए बे ज़मामरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज़े अहमरी। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज़े अहमरी। बादज़ रसूले हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। बादज़ रसूले हाशमी कोई नबी नहीं। मिलके बोलिए बादज़ रसूले हाशमी। हाँ हाँ, अकीदा है, ये वजीफ़ा भी है और अकीदा भी है, नारा भी है। बादज़ रसूले हाशमी कोई न। हाथों को भी यूं के रास दे। बादज़ रसूले हाशमी कोई नबी नहीं। अपना तो ये अकीदा है, बस सिद्क़ यकीन। अपना तो ये अकीदा है, बस सिद्क़ यकीन। बादज़ रसूले हाशमी को बादज़ रसूले हाशमी बादज़ रसूले हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि उसने हमें जहाँ लातदाद नेमतों से नवाजा और फिर वहाँ अपने प्यारे महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाकर एहसान अज़ीम फरमाया और लातदाद दरूद व सलाम के तहाइफ उस करीम कायनात की बुलंद बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करते हैं, जो हम गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। सदर मजलिस ज़ीनत महफिल अज़ीम सरखीले तहरीक ख़त्म नबूवत शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा पीर सैयद अहमद फ़ारूक शाह मुजद्दी नक्शबंदी ज़िदा मजदहू और उनके बरादरान सादात कराम इज़्ज़ी मोहतरमी व मुकर्रमी सैयद इरफान शाह साहब व दीगर आपके साहबजादगान भतीजे, मुझे साहबजादा मुजाहिद ख़त्म नबूवत मोहतरम मोहम्मद अमीर हमज़ा
मुजद्दिदी शाह साहब ने हुक्म फरमाया, मैं तामील इरशाद करता हुआ हाजिर हो गया। स्टेज की जीनत दीगर उलमाए अहले सुन्नत, ज़ुअमाए मिल्लत और इंतहाई काबिले कदर बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, आज की ये अज़ीमुश्शान पुरवकार महफिल पाक, जिसमें मुझसे कबल हज़रत क़िबला शाह साहब ने बड़ा पुरसोज और वलायत के हवाले से, औलिया की अज़मत व शान के हवाले से बयान फरमाया। अगरचे ये हिफ्ज़ मरातब के ख़िलाफ़ है, लेकिन उन्होंने अपने मेज़बान होने का और अपने ज़ाती इख्तियारात का इस्तेमाल किया, वरना चेमानादारत के मुझ जैसे तालिब इल्म का आपके बाद बयान हो, ये उनकी आला ज़र्फ़ी है और बड़े ज़र्फ़ वाले लोग ही ऐसे कर लेते हैं। मैं इंतहाई आम सा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का एक गुनाहगार शख्स हूँ। सैयद अमीर शाह साहब, अमीर हमज़ा शाह साहब के अलक़ाब व अल्फ़ाज़ मेरे लिए सआदत है। बिला तमहीद मुझे मौजू ख़त्म नबूवत दिया गया। ज़ाती एतबार से हिफ्ज़ मरातब के ख़िलाफ़ है, लेकिन मौजू के एतबार से हिफ्ज़ मरातब के ऐन है, क्योंकि वलायत के बाद ही ख़त्म नबूवत का मौजू बनता है और ख़त्म नबूवत के बाद कोई मौजू नहीं बनता। मौजू के एतबार से आपका हुक्म, और मैं समझता हूँ कि आपका एक ख़ास अंदाज़ है, जो भी मिजाज यार में आए तस्लीम सर तस्लीम ख़म है। और बानी महफिल मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा सैयद काशिफ शाह साहब ख़तीब मस्जिद आज़ा है, और मस्जिद की इंतज़ामिया, मस्जिद के बाकी उनके रफ़ाक़ा, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने खूबसूरत बज़्म को सजाया और मुझ हकीर को भी यहाँ बुलाया। मेरे ज़िम्मे मौजू अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से है। अगरचे मुसलसल कई शब की शब्बेदारी है, दिन का सफ़र है, और जब आप समझते हैं कि कोई भी बड़ा काम, बड़ा प्रोग्राम कर लिया जाए तो उसके बाद बंदा वैसे ही निढाल हो जाता है, गिर जाता है, और जब तक वो मंजिल आगे हो तो फिर एक्टिव रहता है, भले कितने दिन गुजर जाए। वो चूँकि मंजिल पा ली इस प्रोग्राम का, कल जैसे शाजी ने जिक्र किया, वो इख्तिताम हुआ तो ज़ाहिर उसके बाद एक लाशऊरी सुस्ती का आना फितरी अमल था। लेकिन फिर से आज ख़त्म नबूवत का ये दूसरा प्रोग्राम आज ही के रोज़ जिसमें मैं हाज़िर हूँ, तौफ़ीक़ इज़्ज़ती जितनी मिली, मालिक ने जितना चाहा आप तक पैगाम पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ख़त्म नबूवत पर कहीं आला बयान हज़रत शाह साहब फरमाते हैं, हमने हज़रत को पिछले साल भी दावत दी और इस साल आपने अपनी मसरूफ़ियत की वजह से हमारी दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत नहीं फरमाया, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा सीनियर अमली ज़िंदगी में हज़रत और हज़रत की औलाद और हज़रत के भाई हैं। और सालाना इतना बड़ा प्रोग्राम, और फिर 27 अक्टूबर को जो आ रहा है जिसमें ज़ैग़म इस्लाम आ रहे हैं, और यही ज़ैग़म इस्लाम कल हमारे पास थे, और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान भी हमारे पास थे, और इस तरह और भी 3-4 बड़े पाकिस्तान के वो बुज़ुर्ग थे, हमारे अकाबिर थे। तो ख़त्म नबूवत पे आपकी खिदमात एक बहुत बड़ा हवाला है, गुजरावाला में, पंजाब में, बिहम्दिल्लाह ताला।
ये सबक सुना रहा हूं उनको और आपको सबक इस नीयत से सुनाऊंगा कि आप ये सबक याद करें। मैं कसम उठा के कहता हूं, मस्जिद में बैठा हूं, ये सबक नजात का बायस होगा। अकीदा ख़त्म नबूवत का सबक याद कर लो, ये नजात का बायस है, जन्नत का जामिन बन जाता है, ये जन्नत जाने का शॉर्टकट रास्ता है। दाएं बाएं वाले तवज्जो करें, मैंने बड़ा भारी जुमला बोल दिया है, जुबान छोटी है, जुमला भारी बोला है। पूरी जिंदगी में आमाले सालिया बंदा करता है, लेकिन किसी आमाले साले पे वो यकीन नहीं है, मालूम नहीं, अल्लाह रियाकारी के जुमरे में हो तो निकाल के मुंह पे मार दे, और कोई इस काबिल ही ना हो कि वो तकमील के पाए को पहुंच जाए, तो आमाल पर तो कोई भरोसा ही नहीं है। ये अकीदा ऐसा है, हुजूर की नौकरी का, हुजूर की इज्जत व नामूस का पहरा देना, हुजूर के ताजे खत्म नबूवत का पहरा देना, ये एक ऐसा अमल है कि ये होता बाद में है, कबूल पहले होता है। ये शाही ऐसी है, मालिक नौकर ऐसे नहीं रखते होते। आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप एप्लीकेशन देते हो, अपनी सीवी देते हो, सीवी के बाद इंटरव्यू होता है। कभी ऐसा हुआ है कि नौकरी पहले लग जाए, इंटरव्यू बाद में लिया जाए, सीवी बाद में पूछी जाए, काम बाद, ड्यूटी पहले ली जाए? ऐसे नहीं होता। तो जब ड्यूटी ली जाए तो पता चलता है पहले इंटरव्यू हो चुका है, फाइनल हो चुका है। लोगों, तुम्हें पता नहीं होता, खत्म नबूवत के महाज पे मालिक खड़ाई उसे करते हैं जिसे पसंद कर लेते हैं। और अकीदा खत्म नबूवत कायनात की पूरी आमाल और एतकाद की दुनिया में ऐसा नुक्ता है, ऐसा अहम अकीदा है कि मैं एक जुमले में इजहार करना चाहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी जाती जिंदगी मुबारक सीरत पाक में आपने किसी अकीदे पे इतनी कुर्बानी नहीं दी जितनी अपने अकीदा, अपने खत्म नबूवत पर दी। और वो क्यों, वो कैसे? किसी पर, किसी अकीदे पर हुजूर ने इतनी कुर्बानी नहीं दी, किसी अकीदे पर हुजूर ने इतनी कुर्बानी। बेटा इधर इधर ऊपर रखना, नीचे नहीं। इस पे जमील अहमद नाम लिखा है, जो आते ही मुझे परेशान कर गया था, इसलिए मैं नीचे से उठाना शुरू कर गया। नए नोटों पे जितने नोट आ रहे हैं ना, उन पे 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, जमील अहमद है, और ये अहमद नाम नीचे बर्दाश्त नहीं है, आपको भी नहीं, किसी को भी नहीं। लिहाजा ये इनाम ऊंची जगह पे रखें, जहाँ भी, जिसको भी दिए, जहाँ भी महफिल पे हो, टेबल की हैसियत पे रखें। बहुत शुक्रिया, तवज्जो चाहूँगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद किसी अकीदे पर इतनी कुर्बानी नहीं दी जितनी अकीदा खत्म नबूवत पे दी। और वो कुर्बानी क्या दी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने 3 बेटे कुर्बान कर दिए। 3 बेटे हुजूर ने कुर्बान किए, कासिम बिन मोहम्मद, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद और इब्राहिम बिन मोहम्मद। और जब सैयदना इब्राहिम का विसाल हो गया, जश्न मुबारक पड़ा था, तो हुजूर इरशाद फरमा रहे थे, आंखों में रेमझिम लगी थी, और हुजूर फरमा रहे थे, लोगों, अगर ये मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा रहता तो नबी होता, लेकिन मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 बेटे कुर्बान किए। यमामा की जंग, और एक जुमला और सुन लें इसके बीच में, जैसे रब अपने मुकाबल में दूसरा खुदा बर्दाश्त नहीं करता, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, जैसे रब दूसरा खुदा बर्दाश्त नहीं करता, ऐसे मुस्तफा अपने बाद दूसरा नबी बर्दाश्त नहीं करते। सिलसिला नबूवत का दायरा आगाज भी मुस्तफा,
सिलसिला नबूवत का दायरा है, इख्तिताम भी मुस्तफ़ा। इसलिए इकबाल ने कहा वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा। अरे जिसने आना है सच्चे नबी के लिए, सच्चे नबी के लिए सादी सी पहचान याद रख लो। मैं अपने मौजू के रुख की तरफ आ रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको मुकदमा पेश करना था। आइए जरा सच्चे नबी की पहचान की बुनियादी शर्त यह है कि वो हुजूर से पहले आए। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, सच्चे नबी के लिए शर्त यह है कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले जमाने में आए और हुजूर उसके मुसद्दक भी हो, तस्दीक भी करे, और जो हुजूर के बाद आए वो सच्चा हो ही नहीं सकता। और घसीटी का बेटा तो आई 1450 साल के बाद रहा है, मुसैलमा कज़्ज़ाब हो वो भी बाद में, असवद अंसी हो वो भी बाद में। ये सारे मुद्दईयान नबूवत झूठे, मुद्दईयान नबूवत, नबी नहीं मुद्दईयान नबूवत। असवद अंसी हो, मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, सच्चा बिन्त हारिसा हो, दुनिया हस्ती हो या बाहुल ईरानी हो, मोहम्मद जिक्री हो, मोहम्मद हुसैन बाब हो या मिर्जा कादियानी हो, ये तो आई बाद में। और जो बाद में आके दावा करे वो कज़्ज़ाब तो हो सकता है, नबी आवाज नहीं आई जैसे आनी चाहिए थी। कज़्ज़ाब तो हो सकता है नबी, अभी अभी बोले ना, सारे बोले कज़्ज़ाब तो हो सकता है नबी। और याद रखिए अकीदा खत्म नबूवत पे मैं इतना कहूंगा कि कुरान की 100 आयतें, 210 हदीस और पूरी उम्मत का इज्मा, और इज्मा भी आम नहीं है, ये भी चस वाली बात है। इज्मा कौली फेली नहीं, इज्मा भी सैफ हुआ है, तलवार वाला इज्मा हुआ है। और सहाबा ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ यमामा के मैदान में जंग करके बताया, 1250 सहाबा ने जान कुर्बान की और 27,000 मुसैलमी फौज के उन गुंडों को मौत के घाट उतार के सहाबा ने बता दिया वो अकीदा खत्म नबूवत वो है जिसके लिए जान दी भी जा सकती है, जान ली भी जा सकती है। अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दी भी जा सकती है, जान ली भी जा सकती है। और सुनो, अकीदा खत्म नबूवत के मैं मुख्तलिफ जुज़वी बात करूँगा। ख़त्म नबूवत का तसलसल शुरू दिन से है। उस वक़्त तो आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं हुए थे जब से अकीदा ख़त्म नबूवत का इजहार अल्लाह ने फरमा दिया था। और हजूर अलैहिस्सलाम की खुद हदीस मुबारक फरमाते कुन्तु अव्वलुन नबिय्यीना फिल खल्क़ व आखिरहुम फिल बास, मैं तख्लीक के एतबार से पहला नबी हूँ, तशरीफ लाने के एतबार से आखिरी बनकर आया हूँ। बेसत के एतबार से आखिरी हूँ, तख्लीक के एतबार से पहला हूँ। सुनो, सिलसिला नबूवत मुकम्मल हो गया। ख़त्म नबूवत का इजहार तो तख्लीक आदम से पहले हो गया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कई बार कर दिया। अब सिलसिला मुकम्मल हो गया, उम्मत का इस पे इज्मा कतई हो गया, इज्मा कतई हो गया। एक शख्स भी 1450 साल में ऐसा नहीं है जो इस अकीदे की इनहराफ में या शक करने में खड़ा हो। जिसने शक किया वो काफिर। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने झूठे मुद्दईन नबूवत से दलील भी मांगी वो शख्स उसी वक्त काफिर हो गया। दलील मांगने से काफिर हो गया, दलील आए या ना आए बात का मसला है। क्यों? उलमा ने लिखा है कि दलील मांगी गई वो इस शक पे कि उसे कुरान की 100 आयतों पे शक आ गया है, उसे हदीस रसूल पर शक आ गया है। जब शक आया तो ईमान चला गया।
शक आ गया, ईमान चला गया। या अक्सर लोग हमें कहते हैं अजी मरज़ई लेते क्या हैं, मेरा तो 20 साल से उसका ताल्लुक़ है, मुझे तो आज तक कुछ नहीं उसने कहा। मैंने ये हो नहीं सकता हो मरज़ई और कहे कुछ ना, हो मरज़ई कहे कुछ ना, ये हो नहीं सकता। कहने लगा जी आज तक कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा एक बात बता, तेरी दोस्ती के इब्तदाई दौर में कभी उसने तुझसे कोई मसला पूछा हो, कोई बात की हो किसी अंदाज में? कहने लगा हाँ एक बार बात हुई थी। क्या हुई थी? कहने लगा उसने कहा था कि भाई आपके नज़दीक आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मदफून हैं? तो कहने लगा मैंने कहा कि वो मदीना शरीफ मस्जिद नबवी में अपने हुजरे में। कहा वो ज़मीन के नीचे ही है ना? कहा हाँ। तो कहने लगा उसने फिर कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? तो कहा मैंने जो सुना था उलमा से, मैंने कहा वो चौथे आसमान पर है, अभी फौत नहीं हुए, उनका विसाल नहीं हुआ। तो कहने लगा देखना फिर अक्ल की बात नहीं है, अजीब बात नहीं है, तुम कैसे मानते हो? एक तरफ तुम कहते हो कि हुजूर सबसे आला हैं और एक तरफ कहते हो हुजूर फौत हो गए और वो माज़अल्लाह कब्र के अंदर नीची जगह पे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम ऊंची जगह पे हैं। तो फिर अफजल तो ईसा अलैहिस्सलाम हुए ना, क्योंकि वो ऊंची जगह पे हैं और चौथे आसमान पर हैं और ज़ाहिरी ज़िंदगी में हैं, और जिनका कलमा पढ़ते हो उनका विसाल हो चुका है, तो फिर अफजल कौन हुआ? मैंने कहा फिर तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा शक आ गया, मुझे शक में पड़ गया, उलझन में पड़ गया कि वाकई मसला क्या है। हमारे नबी आला भी हैं, वो ज़मीन के नीचे, ईसा अलैहिस्सलाम आला नहीं है, वो चौथे आसमान पर है, जिंदा हैं। सवाल मैंने कहा बस उसके बाद? कहने लगा उसके बाद उसने कोई बात नहीं की। मैंने कहा करेगा क्या जब तेरे अंदर शक आ गया, ईमान चला गया। अब उसके बाद वो तेरे साथ क्या करता? तेरे साथ जुल्म तो वो कर गया, तेरे अंदर उसने ईमान को तो डाका लगा लिया। अब तू खोखला है, जहां मर्जी जाए। अब न शैतान को तेरी जरूरत है, न कादियानी के मिर्जे को तेरी जरूरत है। कहने लगा तो फिर ये क्या मसला बना? तो मसला तो अकलन तो सही है, ऐसे ही सोच तो आ गई, सवाल तो आ गया, फिर क्या इसका जवाब है? मैंने कहा किसी आलम से जाके पूछा है? कहने लगा पूछा नहीं है। मैंने कहा यही जुल्म है ना कि उलमा के पास नहीं जाओगे, जब फेसबुक और यूट्यूब को अपना मुर्शिद बना लोगे तो फिर मिर्जा जेल में जैसे ही तुम्हें पीर मिलेंगे ना, फिर जैसे गांधी जैसे ही गुंडे तुम्हें मिलेंगे ना, फिर तुम्हें जुन्नैद जैसे ही मिलेंगे ना, फिर तुम्हें वही मिलेंगे जो कहेंगे कि मरज़इयों को काफिर करार देना स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, किसी फर्द की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हर बंदे का मजहबी जाती मजहबी मसला है। तो फिर ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें गुमराह कर देंगे, भटका देंगे। मैंने कहा कभी उलमा के पास जाता होता तो इसका जवाब तुम्हें मिल जाता। कहने लगा अब है कोई जवाब आपके पास? मैंने कहा जवाब तो सीधा सा है, तेरी अकल ने काम ही नहीं किया, क्योंकि तेरे दिल में गैरत रसूल नहीं थी। अगर गैरत रसूल होती जवाब खुद ब खुद आ जाता। कहने लगा मतलब तो समझा। मैंने कहा मतलब इतना है, कभी तराजू को तुलते देखा है? आप जाग रहे हैं, ये कोना नीचे करें, घुटना नीचे करें, मस्जिद में ऐसे नहीं बैठते, जाग के जरा। मैंने कहा कभी तराजू तुलते देखा है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा भारी चीज कहाँ होती है? कहने लगा नीचे। मैंने कहा हल्की कहाँ होती है? कहता ऊपर। मैंने कहा समझ अभी भी नहीं आई। समंदर के ऊपर क्या होता है? बुलबुले। नीचे क्या होता है? हीरे। मैंने कहा तुझे अभी समझ नहीं आई? अरे परिंदे हवा में चलते हैं, इंसान जमीन पे चलते हैं, अभी समझ नहीं आई? अशरफुल मखलूकात जमीन पे, मलाइका आसमान पे, तुम्हें समझ नहीं आई? ओए ऊंची जगह को बुलंदी का मेयार समझने वाले, आमिना का लाल कब्र अनवर में है, वो चौथे आसमान पे है, अफजल आमिना का लाल ही है। इस तरह शक आ जाने से यकीन चला जाता है, और यकीन चला जाए तो ईमान यकीन ही का तो नाम है। कहते हैं कादियानी हमारे साथ करते क्या है, लेते क्या है, देते क्या है। सुनो इमाम तफ्ताज़ानी का एक जुमला सुनाता हूँ, आपने कमाल ही कर दिया। कितने लोग हैं जिनको यहाँ ख़त्म नबूवत की तारीफ आती है, यकीनन ख़त्म नबूवत के मानने वाले बैठे हैं, लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूँ, टेस्ट नहीं लेना चाहता।
इमाम तफ्ताज़ानी फरमाते हैं जिस कलमा पढ़ने वाले को ख़त्म नबूवत की तारीफ नहीं ना आती, जिस कलमा पढ़ने वाले को ख़त्म नबूवत की तारीफ नहीं ना आती, वो शख्स मुसलमान नहीं है। कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं है। भाई तौहीद का लफ्ज़ आ गया तुम्हें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तौहीद का लफ्ज़ आ गया और अल्लाह एक मान लिया, उससे आगे अगर कुछ भी नहीं पता तो तौहीद मुकम्मल नहीं है। अगर कोई सवाल करे कि अल्लाह का कोई बेटा है तो जवाब क्या है? नहीं है ना। तो अगर इस बात का इल्म ही ना हो तो तौहीद मुकम्मल नहीं है। कोई सवाल करे अल्लाह का कोई बाप है, तो अगर इसका जवाब ही नहीं है पता तो ये तौहीद नहीं है। इसी तरह ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ बोलने से ईमान नहीं आता, उसकी तमाम ज़रूरत और उसके तकाज़े पूरे करने से ईमान आता है कि हजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं और हजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। और जो पैदा हो और दावा करे कि मैं नबी और रसूल हूँ, वो शख्स काफिर और कज़्ज़ाब है। और झूठे मुद्दई नबूवत को काफिर मानना शर्ते दीन है, जरूरत दीन है। झूठे मुद्दई नबूवत को काफिर कहना मानना ये जरूरत दीन है। हज़रात जी वक़ार अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे काम करना इस वक्त इतनी अशद ज़रूरत है कि मिर्ज़ाई मुख्तलिफ रूप बनाकर मुख्तलिफ अंदाज में कादियानियों का एक गठजोड़ बना हुआ है जो उम्मत मुसलमान के ईमानों पर डाका डाल रहा है। ईमान वालों को चाहिए कि वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तरवीज करें, अशात करें और इस अक़ीदे को ख़ुद भी समझें और उम्मत को समझाएं। और इसकी फजीलत अज़मत क्या है, इस पे बेबहा वाक़यात हैं। मैं एक आध वाक़या अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। तवज्जो हाज़िर। अल्लामा करमदीन दबीर बहुत बड़े हमारे ख़त्म नबूवत के मशाहिर में से हैं। ये चकवाल के साथ भियाँ एक गाँव है, वहाँ के रहने वाले। मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ बड़ी ज़िंदगी में बड़ी जद्दोजहद की इन्होंने। मिर्ज़ा कादियानी ने इनके ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दायर कर दिया इनकी किताब पर। इन्होंने कादियान जाकर फेस किया उस मुकदमे को, पटियाला तहसील में जाके, उस तहसील कोर्ट में जाके उसको फेस किया। सिविल जज के पास केस लगा था। 4 साल तक हजरत केस लड़ते रहे। बिल आखिर क्या हुआ, केस हजरत करमदीन दबीर के हक में हो गया। मिर्जा कादियानी को 500 रुपए जुर्माना हो गया। अंग्रेज की अदालत है, अंग्रेज जज है, अंग्रेज का दौर है, पार्टीशन से पहले का वक्त है। 500 रुपया जुर्माना और 500 रुपया जुर्माना और 6 माह कैद हुई। बाद में फिर अप्रोच करके वो माफी हो गई। इस वाक़े का मजा लेना है आपने। अल्लामा करमदीन दबीर अपनी किताब में अंदर ये खुद रोश्त लिखते हैं, कहते हैं कि मैं 4 साल गया, एक दिन भी सर दर्द नहीं मुझे हुआ, लेकिन मिर्जा कादियानी को चक्कर आए और अदालत में गिरा और 4 पाई पर उठाकर घर ले जाया गया। नूरुद्दीन फिर भी को चक्कर आए और वो बेहोशी की हालत में वहां से गए, लेकिन 4 सालों में एक दिन भी मेरी तबीयत में बोझ महसूस नहीं हुआ। और जब वो दुश्मन के घर जाकर पूरा केस लड़ा और लड़कर फातेह बने ना, तो फिर उन्होंने जेहलम, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट था चकवाल का जेहलम, आपने जेहलम में अपने डिस्ट्रिक्ट में हद के इज्जत का दावा किया, डेफामेशन केस कर दिया। और डेफामेशन केस में उन्होंने
जब अपना एप्लीकेशन दी और उस पर नोटिस हुआ, तो नोटिस के बाद कुछ दिन गुजरे तो चीफ कोर्ट लाहौर से करमदीन दबीर को फिर नोटिस आ गया। करमदीन दबीर हैरान है, परेशान भी है, अंग्रेज का दौरा है, और ये चीफ कोर्ट से इसने नोटिस करवा लिया है। और उसका मुकदमा क्या था? कहता है कि मुझे जेलम जाने में जान का खतरा है, लिहाजा ये केस जेलम से पटियाला में ट्रांसफर किया जाए। ये ग्राउंड होती है केस ट्रांसफर करने की। हाई कोर्ट ने बुलाया, करमदीन दबीर लाहौर आ गए। वाकया खत्म होने को है, मैंने बैकग्राउंड बता दिया है, जो वाकया असल जान है वो आ गया है। करमदीन दबीर लिखते हैं कि मैं अपनी होटल में था लाहौर में, जहां भी ठहरा हुआ था। सुबह मैं निकला और मेरे हाथ में फाइल थी और मैं अनारकली से दौड़ा दौड़ा जा रहा था तेज। सुबह का वक्त था, 8 बजे कोर्ट में पेश होना था। मैं जरा जल्दी में था कि एक नीम नंग धड़ंग आदमी मेरे पास आया और साथ साथ चलकर मुझे कहने लगा, क्या नाम है, कहां से आए हो, क्या काम है? 3 सवाल उसने मुझे किए, ज़हन हाजिर रखिएगा। कहते हैं मैंने पहले ही टेंशन में था और जल्दी भी थी, तो मैंने कहा कि मजसूब दरवेश है, कोई ऐसी बात कर रहा है, तो मैंने उसको सुना अनसुना कर दिया। आगे बड़ा तेज हुआ तो वो भी तेज हो गया और साथ चलकर फिर 3 सवाल उसने दोहराए। मैंने उन 3 सवालों का फिर कोई नोटिस नहीं लिया। फिर आगे बढ़ा, फिर उसने 3 सवाल दोहराए। मैंने जान छुड़ा के भाग आगे जाने लगा तो उस नीम नंग धड़ंग मंसूब ने मेरा हाथ पकड़ा और पकड़कर कहा, करमदीन दबीर नाम है, चकवाल से आए हो और रात के परेशान हो, खत्म नबूवत का मसला है, परेशान ना हो। इस वक्त रूए जमीन का हर वली तेरे लिए दुआ कर रहा है। ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब्बा नबीयन, मनसब्बा नबीयन, तेरे लिए हर वली दस्ते दुआ कर रहा है और परेशान नहीं होना, फतह तेरी होगी। और अगली बात सुनना हजरत जी, ये किताब पढ़कर मुझे उस दिन पता चला कि ये जो 26 मई वाला वाकया है ना, ये पीर जमात अली ने 25 मई को भी पेशीनगोई की थी ना कि 24 घंटे रह गए, मिर्जा कादियानी गंदगी की मौत में मर जाएगा, उसकी लगामें खींच ली गई हैं और 26 मई को वो मर भी गया। लेकिन इससे पहले ये मिर्जे की जिंदगी में उस अनारकली के मजसूब ने यह जुमला कहा था और वो जुमला करमदीन दबीर को कहा था। करमदीन दबीर कहते हैं उसने कहा इस वक्त 2 बातें की, एक तो फतह होगी और सारी उम्मत के औलिया तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, और तीसरा कहा वो मरदूद गंदी मौत मरेगा। ये पेशीन गोई उस अनारकली के मजलूब की भी है और वो मिर्जा गंदी मौत मरा। पता चला इस वाक़े से मैं जो बताना चाहता हूँ कि ख़त्म नबूवत का कारकुन जब ख़त्म नबूवत के मैदान के लिए निकलता है ना, तो वो लावारस नहीं होता, उम्मत के औलिया की दुआएं भी साथ होती हैं, मदीने वाले का हाथ भी पुष्ट पे होता है। ख़त्म नबूवत के महाज पे लड़ने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। यकीन जानिए यहाँ तो अदरामे का मुर्गा हो तो वो भी हजूर की इज्जत का बदला ले लेता है। ये अदरामा गांव है मिड रांझा के करीब। हम उस गांव में जाके ख़त्म नबूवत का पैगाम दिया जाते हैं। वहाँ कादियानी बहुत बड़े रोब में और जिम्मेदार लैंडलॉर्ड है, नंबरदार कादियानी है, और एक कादियानी ने और वहाँ का मोची जो बैठा हुआ था वो गरीब मुसलमान था। एक दिन क्या हुआ, वो उसका शौक था कि असील मुर्गा पाल रखता था, जो वो पालिश वाले डब्बा जो होता है ना उसके ऊपर उसने उसको खड़ा किया बिठाया होता और वो खुद जूते काटता पालिश करता। एक दिन क्या हुआ, एक मरज़ई आया चौधरी, उसने अपना गुस्सा उतारते हुए हकारत से कहा, ओए मोहम्मदी मेरी जुत्ती पालिश कर। नफरत से कहा, ओए मोहम्मदी मेरी जुत्ती पालिश कर। कहता है मेरे दिल में ख्याल आया और फिर चला गया कि इसने की तो बड़ी ज्यादती है और मुझे तंज किया है,
लेकिन गरीब बंदा समझ के अपना आप भूल गया। कहते मेरे जहन में ख्याल का आना और चले जाना इतना ही वक्त लगा था कि मुर्गे ने ऊपर से छलांग लगाई और अपने पंजे उसके मुंह पे गाड़ दिए, फिर छलांग लगाई, पंजे मुंह पे गाड़ दिए। इतने में वो नीचे डर के गिरा और उसके मुंह पर 3 हमले किए मुर्गे ने और वो भाग गया। कहने लगा उस दिन के बाद नाश्ता बाद में करता हूं, मुर्गे को चूरी पहले देता। मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत। क्यों? कि मैं तो खामोश हो गया, लेकिन इस मुर्गे ने खत्म नबूवत का बदला, हुजूर की इज्जत का बदला ले लिया। और यारो जब बंदे मौजूद ना हो ना तो फिर मंगोलों के कुत्ते भी हुजूर की इज्जत पे पहरा दे देते हैं, फिर जानवर भी हुजूर की इज्जत पे पहरा दे देते हैं, फिर हशरातुल अर्द भी हुजूर की इज्जत पे पहरा दे देते हैं। क्योंकि हुजूर की इज्जत पे फिर पहरा देना हर जानवर, क्योंकि हुजूर नबियों इंसानों के लिए ही तो नहीं ना नबी बनकर आए, हुजूर तो हर मखलूक की तरफ उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, हुजूर हर मखलूक की तरफ रसूल बनकर आए हैं। हुजूर हर चीज जानती है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। मुहद्दिस आज़म का एक वाक़या छोटा सा है, ज़िमनन आ गया तो अर्ज कर दूं। आप दाल बाजार में जो अपना झंग बाजार है ना, वहाँ निकले तो एक दाल की दुकान, करियाना की दुकान के सामने लंबी दाढ़ी वाला एक मौलवी साहब बैठा हुआ था, जिसका जिक्र हजरत पहले फरमा रहे थे कि बिस्तर उठा के ले जाना उनका काम है। वो बैठा हुआ, आपने ज़मीन से तिनका पकड़ा, फरमाया मौलवी बताना हदीस की रोशनी से ये तिनका हुजूर को जानता है कि नहीं? चस लेना जिसको समझ आ जाए, मैं तो वैसे ही आज थका हुआ हूँ, लेकिन चस आपने लेनी है। जमीन से तिनका उठाया, कहा बता ये तिनका हुजूर को जानता है? उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा की सूरत में उसने कहा जी हाँ हाँ ये जानता है। फरमाया अंधे अकीदे वाले, जब तिनका हुजूर को जानता है, हुजूर उम्मती को नहीं जानते? उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, ओए उन्हें जाना। अज़मतो शान मुस्तफ़ा, हुजूर की अजमत के क्या कहने, हुजूर की अजमत के क्या कहने। हुजूर वराउल वरा, हुजूर वराउल वरा। ओए हुजूर क्या, हुजूर तो जानते ही जानते हैं, हुजूर की नस्ल करीमा में 7वीं 8वीं 9वीं पोस्ट में है। एग्जैक्ट इसलिए नहीं बोला, आपकी पोस्ट में, आपकी नस्ल में करीमाना में शेख अब्दुल कादर जिलानी हैं, जिनकी 11वीं मना रहे हो। आपने मिंबर पर बैठकर फरमाया था नजर तो इला बिलादिल्लाह चमन का खरतलतिन अला हुक्म तुसानी। अरे फरमाया अल्लाह के शहर जो हैं, जमीन के जितने शहर हैं, मैं इनको ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना देखा जाता है। मैंने कहा हुजूर की आल में शेख अब्दुल कादर गौसुल आजम जमीन के शहरों को ऐसे देखते हैं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना देखा जाता है। ओए नवासे की ये शान है तो नाने का आलम क्या होगा? नवासे की ये शान है तो नाने का आलम क्या होगा? मुल्ला मुझे कहने लगा ये तो तुम्हारी बनाई हुई बातें हैं ना, ये तो तुम्हारी बाजतुल असरार किताब तुम्हारी, फुला किताब तुम्हारी, ये तो तुम्हारी तरीकत की बातें हैं, मन गढ़त हम नहीं इसको मानते, हदीस कुरान की बात करो। मैंने कहा चल इधर आ जा, तुम्हें कुरान से ही बता देते हैं। तफसीर कुरान का वाक़या, कससुल अंबिया का वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोहतूर पे जाकर एक तजल्ली का, सिफत की तजल्ली का दीदार किया था, आप होश खो बैठे और फिर होश में आए तो निगाहे 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 नबूवत का यह आलम था। तवज्जो करना यार, जिसको समझ आए सौदा ले जाए। और सीरत की और कससुल अंबिया में यह वाक़या दर्ज है कि रात भी स्याह, पहाड़ भी स्याह, चूंटी भी स्याह, 3 मील के फासले पर स्याह पहाड़ पर स्याह रात में स्याह चूंटी को चलता हुआ देख लेते थे। मैंने कहा मूसा सिफत की तजल्ली को परतों में देखे और वो भी 70,000 परतों में, तो आंख की बिनाई का ये आलम हो जाए, बसारत का ये आलम हो जाए कि स्याह रात, स्याह पहाड़, स्याह चोटी को देख ले तो जिसने बिला हिजाब सुम्मत अनाफत अल्लाह की शान वाले ने काबा कौसैन और अदना
के मकाम पर देख लिया और बगैर पर्दे के देखा और ऐसे देखा कि माँ ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, और पलक भी नहीं झपकी, टिकटकी लगा के देखा, बेहोश भी नहीं हुए, कांपे भी नहीं, आंख भी नहीं लड़ी लड़ चुकी। अरे जिसे उसने देखा और उस देखने के बाद उस मुस्तफा की आंख का क्या आलम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कैसी आंख है हुजूर की, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। ऐसी आंख जिसने बिला हिजाब दीदारे इलाही किया। फिर बता वो मदीने से 5000 किलोमीटर के फासले पर इस मस्जिद में बैठने वाले गुलाम को नहीं देखते होंगे। यार मैं एक और बात कहना चाहूँगा, सादात के कदमों पे हाथ लगा के, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर क्या जज्बात है मैं नहीं देख रहा। फीलिंग्स, दिल के अंदर जो कैफियत है वो मैं नहीं देख सकता। मैं आपको नजर आ रहा हूं, मेरी फीलिंग्स आप नहीं देख सकते। मेरे अंदर क्या है, मेरे जज्बात क्या है, मेरे अमान का दर्जा और हरारत क्या है। मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं खाके मदीना पे। वो उम्मती को देखते ही नहीं है, ईमान के दर्जे को भी पहचानते हैं। और अगर ये ना होता तो कभी भी बुसीरी को बुर्दा देने ना आते। अगर हुजूर ईमान की बुलंदी को, मेराज को, तलब को, तड़प को ना देखते तो कभी बुसीरी को बुर्दा देने ना आते। अगर तड़प को, इश्तियाक को और इश्क को ना देखते तो कभी गवर्नर मदीना को ख्वाब में मिलके ना कहते जामी को रोक दो, वो जिस इश्क से आ रहा है उसके इश्क का तकाजा है, मुझे मदीने से बाहर, मकबर से बाहर जाकर निकलना पड़ेगा। उम्मत को नहीं, उम्मत के इश्क को भी जानते हैं, उम्मत के जज्बात को भी जानते हैं। मैंने कहा मरदूद तू कहता है बाबे शाही कोई नहीं, तुझे क्या पता, तुझे किसी बाबे से पाला पड़ा हो तो पड़ा हो। अभी जो आपने मरकद दाता अजमेरी का वाक़या सुन लिया है, ऐसे हजारों कई वाक़े हैं जैसे औलिया इकराम ने बहुत बहुत तरबियत का मिनहाज किया है। अरे अरे शेरे रब्बानी मियाँ शरकपुरी के मुरीद, आपकी दहलीज का मुरीद, आपकी निस्बत का मुरीद जाते जाते कहीं गुनाह का इरादा करता है, रात होती है तो फिर एक वाप को कोशिश करता है, फिर डरता है वापस आता है, फिर जाता है कोशिश करता है वापस आता है। तीसरी बार उसने कहा ये डर और खौफ कैसा, वो चला गया। जब जाने लगा, करीब पहुंचा, थप्पड़ मुंह पे लगा, वापिस आ गया। वो आँख खुली, होश आई तो क्या देखा, यह थप्पड़ जब बारगाह शेर रब्बानी में गया तो फरमाया 3 मरतबा बचाया था, आखिर थप्पड़ खा के ही रुके हो ना। ये ईसा अमीर ख्वाजा गुलाम हैदर ये जो अलीपुर जलालपुर शरीफ वाले हैं, उनका भी वाक़या कहीं और तो सब वो तरीक़त के वाक़े हैं। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, इशारा करना चाहता था, कर दिया कि ये यूट्यूब और फेसबुक को अपना मुर्शद बनाने वालों ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अहलुल्लाह के कदमों में आओ, तुम्हें अकीदा भी कुरान और सुन्नत वाला मिलेगा और रास्ता भी कुरान और सुन्नत वाला मिलेगा। हुजूर उम्मत को ही नहीं देखते, हुजूर उम्मत के ईमानों को पहचानते भी हैं, हुजूर उम्मती के नाम को भी पहचानते हैं, हुजूर उम्मती की माँ को भी पहचानते हैं, हुजूर उम्मती के कबीले को भी पहचानते हैं। यार जो उम्मती के नाम, कबीले और माँ को पहचानते हैं तो जो ख़त्म नबूवत के लिए जान देने निकले उसको नहीं जानते। ऐसे ही तो रहना यार, अडयाला जेल की काल कोठड़ी में नूर आ जाता, ऐसे ही तो मियाँ वाली जेल में नूर नहीं आ जाता ना। और बाबा जी कहते होंगे सर ना गल विच हो रहे, और ये वही गल विच हो रहे, मालिकां दी नौकरी दईए ते मालक कांड नहीं लगन देंदे।
अज भी मेरे बाबा जी दी, अज भी मेरे बाबा जी दी रिजवी तेरे जान निसार, रिजवी तेरे जान निसार। हुजूर अपने उम्मतियों को जानते पहचानते हैं, और जो ख़त्म नबूवत के लिए निकलता है वो तो अपॉइंटमेंट शुदा होता है, वो तो सरकार की बारगाह से लेटर लेके आता है। और याद रखना, ये कोई बात कहे कि ये आप किस बुनियाद पे बातें कर रहे हो, ये बुनियाद हमें मेहर मुनीर से मिली है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद बेटा मेहर अली फरमाया था कि तू यहाँ बैठा है हिंदुस्तान में, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मेरी तावीलात की कैंची से मेरी हदीस कुतर रहा है, जा जा के उसका मुहासबा कर। पता चला मिर्ज़ैयत का रास्ता रोकना ये हुक्म मुस्तफ़ा है और ये ड्यूटी बारगाह रिसालत से लगी है। मामूर मिनर रसूल थे वो। और इसलिए ख़त्म नबूवत हम क्यों झगड़ते हैं बाबा? आखिरी सवाल का जवाब, आज जुज़वन जुज़वन बात की, जैसे जैसे नसीब हुई कर दी आपके सामने। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है कि मरज़इयों के ख़िलाफ़ गली गली नगर नगर? क़िबला शाह जी की ज़िंदगी बीत गई इसी में, साहबज़ादा अमीर हमज़ा की, सैयद अल्लामा काशिफ शाह साहब की, इरफान शाह साहब की, इनकी और दीगर उलमा की, ये जो मेरे बाएं बैठे हैं, ज़िंदगी बीत गई काम करते, ख़त्म नबूवत के पैगाम देते। आज भी जलसा है, 27 को भी जलसा है, पहले भी जलसा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है कि ख़त्म नबूवत का मौजू बड़ा हसास है और ये फितना बड़ा ख़तरनाक है। कादियानी फितना बड़ा ख़तरनाक है। मिर्ज़ा कादियानी ने कोई छोटी बात नहीं की, कोई जुर्म नहीं, छोटा नहीं किया। इसने खुद को नौज़ बिल्ला ज़िल्ली नबी, बरूज़ी नबी, तशहीह नबी, गैर तशहीह नबी, इमाम मादी, मसीह मऊद, मुहद्दस, मुझे ये बहुत दावे किए और एंड पे उसने इंतहा कर दी। कहता है कि मैं शक्ल अकल के एतबार से मोहम्मद हूँ। भाई अभी कुछ चेहरे चुप हैं, उन्होंने सोचा इतनी देर से सुभान अल्लाह कर रहे हैं, ये लानत वाला स्टाइल कहाँ से आ गया है, ये समझ नहीं है। कई लोगों को हजम नहीं होता ना, तो उनका ईमान बचाने के लिए बात करूं। बताओ कुरान मजीद में है कि नहीं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की, झूठे पर खुदा की। तो मिर्ज़ा कादियानी ने ये जो दावा किया है कि मैं नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद हूँ और मोहम्मद से बढ़कर हूँ माज़अल्लाह, और उसने इंतहाई से भी इंतहाई अज़ियान बके। मैं अब वो तफसील में नहीं, आपने शाह साहब से सुन लिए होंगे कि उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा मैं खुदा हूँ, और बकवास करता है मैंने यकीन कर लिया कि मैं खुदा हूँ। फिर वो बकवास करता है कि खुदा ने मुझे कहा अंत मिन्नी बमंज़लत वलदी, तू मुझसे मेरे बेटे की मानंद है। खुदा का बेटा होने का दावा करता है, कहीं खुदा का बाप होने का दावा करता है, कहीं खुदा होने का दावा करता है, कहीं नबी होने का दावा करता है, कहीं रसूल होने का दावा करता है, कहीं नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद होने का दावा करता है। ईमान पे हाथ सीने पे रख के बुलंद आवाज से जवाब देना, क्या मिर्ज़ा कादियानी ने ये सच कहा कि झूठ? सारे नहीं बोले, सच कहा कि झूठ? और झूठे पे खुदा की तो कोई शक बाकी रह गया है? अब जो मिर्जे पे लानत नहीं डालता उस पे खुद लानत पड़ जाती है। ये उसूल है, नहीं डालेगा क्योंकि जरूरियात दीन में से है मिर्जे कादियानी को काफिर कहना। मिर्जे कादियानी लानती है, जानवी है, ये हुजूर की हदीस से है। सलासून कज़्ज़ाबून, हुजूर ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 दज्जाल और कज़्ज़ाब नहीं आएंगे, जिनमें से हर एक ये कहेगा कि मैं नबी रसूल हूँ। फरमाया अला व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खबरदार सुन लो, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। और फैसला हो गया। मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा भी किया, रिसालत का दावा भी किया, खुदाई का दावा, खुदा होने का दावा भी किया, खुदा का बेटा होने का दावा किया, खुदा का बाप होने का दावा किया। बताओ ये मिर्जा अपने दावे में सच्चा या झूठा? सारे नहीं बोले, इतनी मेहनत के बावजूद नहीं बोले। क्या कोई डर है यहाँ पे? कोई मसला है? बोलो, कोई मसला है? दो वकील बैठे हैं मेरे साथ, नवीद अंजम एडवोकेट भी है, मैं भी हूँ। इंशाल्लाह रात रुक के सुबह जमानत करवा के जाएंगे अगर ऐसी बात होगी। नहीं तो गुजरांवाला में मेरे क्लास फेलो भी हैं, वकील क्लास फेलो है। इंशाल्लाह ये मसला नहीं। अब मिर्जे पे लानत डालने से अगर किसी पे पर्चा हुआ तो शाह जी इंशाल्लाह खर्चा करेंगे, जमानत आके हम कराएंगे, और इंशाल्लाह यहाँ से भी वकील पैदा है और वकील होंगे। मिर्जे कादियानी पे लानत डालने से अगर जान जाती है तो वो भी सौदा हल्का नहीं है।
लानतुल्लाह जिंदाबाद। और जब जबर बढ़ता है ना, जुल्म बढ़ता है, तब ही खत्म नबूवत का नारा लगाने का मजा आता है। हैं वो 53 की तहरीक का वाक़या आपने साहबजादा साहब से कई बार सुना होगा। वो जो जर्नैल हुकूमत थी और बड़ा उन्होंने कहा कि बैरियर लगे हैं, कोई नारा नहीं मारेगा। उस नौजवान ने नारा मारा, ताजदारे खत्म नबूवत। पीछे से बंदूक का बट आया, खून गुलकारियां करते हुए उसके सफ़ेद कपड़ों में गिरा, बेहोश हुआ। उन्हें उठाया, ट्रक में डाला, ट्रक से मिलिट्री कोर्ट में चला गया। मिलिट्री कोर्ट में समन हुए, केस सुना गया, मुजरिम को खड़ा किया गया। जुर्म क्या है? तो लाने वाले ने कहा, जज साहब जुर्म ये है कि ये ख़त्म नबूवत का नारा लगाता है। हाय, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ नबी के नाम का नारा लगाना भी जुर्म हो गया। कहा ये मुजरिम है। जुर्म क्या है? ख़त्म नबूवत का नारा लगाता है। उसने फिर एक नारा जोर से लगाया, ताजदारे ख़त्म नबूवत। जज ने कहा 1 साल सजा। उसने फिर नारा बढ़ाया, ताजदारे ख़त्म नबूवत। उसने कहा 2 साल सजा। उसने फिर नारा लगाया, ताजदारे ख़त्म नबूवत। उसने 3 साल सजा। वो नारे बढ़ा रहा है, वो साल बढ़ा रहा है। बिल आखिर जज ने थक हार के कहा, इसको उम्र कैद सजा, जाओ ले जाओ। उसने फिर नारा लगाया, ताजदारे खत्म नबूवत। अब हाथ किसी का नीचे न रहे, जिसका हाथ है और रसूलुल्लाह के सदके मिला है वो ऊंचा करके बोलेगा। जब उसने ये देखा कि ये तो फिर नारे लगा रहा है, उसने कहा इसको अभी मेरी कोर्ट से बाहर ले जाकर गोली मार दो। जब गोली का हुक्म सुना, वो दीवानावार रक्स करने लगा और बोलने लगा, ए गुंबद खजरा की तरफ जाने वाली हवा, मेरे आका को मेरा आखिरी सलाम कहना और कहना मक्तल में आपका उम्मती कह रहा था, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने दांत पीसते हुए कहा, वो इसे छोड़ दो, ये तो दीवाना है। फक्तुलु लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। शाह जी ने एक और वाक़े की तरफ इशारा कर दिया, सुनते जाइएगा सुनते जाइएगा अगर ज़हन हाज़िर है। 53 की तहरीक में 2 मोरिया पुल से नवाबजादा नसरुल्लाह खान ये रवायत बयान करते हैं, कहते हैं 2 मोरिया पुल से एक बारात आई। बारात सजी, दूल्हा भी बाराती भी, और आगे रोड भला के ठन 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 की आवाज़ आ रही है, गोलियां चल रही हैं। औरत पूछती है, ये क्या मसला है? लोगों ने कहा रास्ता बंद है, आगे ख़त्म नबूवत का जुलूस है और उन पे गोलियां बरसाई जा रही हैं और शहादतें हो रही हैं। उसने आगे जाकर गाड़ी से निकाला अपना बेटा, वो यतीम बच्चा था, बाप नहीं था। माँ ने निकाला और हार उतार के कहा, बेटा हार यहाँ रखो, दूल्हा बना के लाई थी, अब मंजिल पे नहीं जाना, अब मैं दूध की धारें नहीं बख्शूंगी, जा नबी की ख़त्म नबूवत के लिए मैदान लगा, कुर्बान हो जा, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो जन्नत में दूल्हा तू होगा, बराती आमना का लाल। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हम अपने नबी के, हम अपने नबी के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ख़त्म नबूवत का नारा लगाना इतना आसान भी नहीं, और जब लगा लिया जाए तो इतना बेफ़ायदा भी नहीं। साईं करम करते हैं, मालिक नौकरी ले लेते हैं तो फिर महरूम भी नहीं रखते फिर। और 53 की तहरीक के ऐसे वाक़यात हैं, जान सोज वाक़यात हैं, दिल सोज हैं कि अकल दंग रह जाती हैं, कैसे हुआ। अरे 53 की तहरीक तो वाक़यात हमने सुने थे, फैज़ाबाद पुल पे हमने देखे हैं।
फैजाबाद पुल के वाक़यात ख़त्म नबूवत के लिए हमने देखे हैं, वो सुने थे, ये देखे हैं। 53 की तहरीक का एक वाक़या छोटा सा फिर ज़हन में आ गया। 8वीं क्लास का बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा बस्ता गले में है, ट्यूशन से निकला, जाने लगा। एक पुलिस वाले ने पूछा किधर जा रहा है? कहा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा ये ख़त्म नबूवत के मतवाले हैं, क्या करने जा रहे हैं? नारे लगा रहे हैं, रास्ता ब्लॉक है, पाबंदी है। उसने बस्ता वही छोड़ा और नारा लगाते हुए जब काफिले में शामिल होने लगा, उस पुलिस वाले ने पकड़ा, रोका, वापस चले जाओ, डराया नहीं बचा। उसने कहा बेटा कान पकड़ ले, तू काफिले में नहीं जाएगा। जब कान पकड़ा उसने जूता उतारा कि उसको मारे, कान पकड़वा के नीचे से तोतली जुबान में कहने लगा चाचा ओनियां जुतियां मारी जिन्नियां क़यामत नूं सह लेगा। चाचा ओनियां जुतियां मारी जिन्नियां क़यामत नूं सह लेगा। और लोगों तहरीक 53 ने अगरचे वो ज़ाहिरन शिकस्त खा गई थी, तारीख दब गई थी, लेकिन वो वाक़यात जहाँ ऐसी जासूस थे, ऐसे रूफज़ा थे कि बहुत सारे जवानों में वो एक राह अमल पैदा कर गई थी। और 2017 नवंबर जो है ये फैज़ाबाद पुल पे हमने खुद देखा, जब चौकियाँ थी, बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन थे, हम रात को निकलते थे, मेरे रफ़ीक सफ़र नवीद अंजम एडवोकेट भी मेरे साथ थे। हम एक चौकी पे गए, ये जो लाहौर की तरफ आने वाली थी, वो बैरियर लगे और वो बड़े बड़े वो जो कंटेनर लगे थे, तो वहाँ आग जला के रात को नौजवान बैठे। एक मैट्रिक का स्टूडेंट, दाढ़ी भी नहीं आई थी, उसने छड़ी पकड़ी हुई थी, 9वीं का था या 8वीं क्लास का बच्चा था। मैंने उससे पूछा बेटा तू यहाँ अभी अगर बैरियर ये हटे और इधर से वो फोर्स आ जाए और वो हमला कर दे, तू क्या करेगा? तू तो छोटा सा बच्चा है और तेरे हाथ में छड़ी है, और छड़ी का क्या कर लेगा? आगे वो गन्ने हैं, जदीद असला है, आसी असला होगा, तेरी ये छड़ी क्या करेगी? यकीन करे उस बच्चे ने जो जवाब दिया, रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा चाचा लड़ाई में छड़ियां ने तो नहीं लड़ना। मैं क्या पुत्रा और किन्ने लड़ना है? कहता इत्थे नबी दे इश्क ने लड़ना है। मैं क्या वाह बाबा जी की अग भर दी थी जे कि इश्क पैदा कर देता जे बच्चियां में। यकीन कर जो उस बच्चे का जवाब सुन के रूह तड़प गई। मैं क्या 9वीं क्लास का बच्चा भी कहता है चाचा उत्ते छड़ियां ने नहीं लड़ना, उत्थे बंदूका ने नहीं लड़ना, उत्थे तो इश्क लड़ता है, हजूर दी मोहब्बत ने लड़ना है। मैं क्या फिर तेनू कोई हरा नहीं सकता। यही इश्क हजरत माज और मोहब्बत में ये सहाबा की उन बेटों में था। और आज 1450 साल के बाद उसकी झलक नजर आई तो फैजाबाद पुल पे 53 की तहरीक में नजर आई, 74 की तहरीक में नजर आई। और सैयद साहबजादा शहीन खत्म नबूवत साहबजादा फैजुल हसन आलो महारवी रहमतुल्लाह अलैह खिताब कर रहे थे कि खत्म नबूवत की अफजलियत, फजीलत और अहमियत और हसासियत पे बयान कर रहे थे। और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि ऐसे मस्जिद के छत पे एक खातून थी, उसने अपना छोटा सा बच्चा फेंका, कहा शाहजी इसको पकड़िए, करीब ही छत थी जो उसने फेंका, शाहजी ने पकड़ा। कहा क्या हुआ? कहा जब खत्म नबूवत के मुनकर तीर चलाए आप पे तो सबसे पहले मेरा बेटा आगे कर देना। वो इतना कह के पिछले कदमों दौड़े। शाहजी ने कहा इस औरत को जाने ना देना, पकड़ लो। पकड़ के बुलाया, कहा बेटा अमानत है रख ले, खत्म नबूवत के लिए जवान कर, ये खुद खत्म नबूवत का पहरा देगा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम प्यारे नबी के, हम प्यारे नबी के। 53 की तहरीक का और वाकया शाहजी ने हिंट दिया, वो अर्ज करता हूँ। हाय हाय हाय, सियालकोट का वाकया है, रूह तड़पा देने वाला वाकया है। और वो वाकया क्या है कि 53 की तहरीक का जुलूस पुल एक से जाते हुए सियालकोट सिटी की तरफ एक औरत है, 23 साल उसकी उम्र है, अल्लड़ जवानी है और पर्दा उसका गले में है, दुनियादार औरत है, चौधरी किस्म की औरत है, दुनियावी काम लेना, पुलिस से इंतजाम, इधर उधर से वो अब समझ गए, वो बिल्कुल दुनियादार, प्योर दुनियादार औरत है। 23 साल की उम्र है, डंडे सोटे वाली है। और बाहर निकलती है, पूछती है ये लोग क्यों खड़े हैं, किधर जा रहे हैं? कहा ये लोग ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं और ख़त्म नबूवत का जुलूस लेके निकले हैं। तो खड़े क्यों हैं? कहा आगे पुलिस ने बैरियर लगाया हुआ है, आगे जाने की इजाज़त नहीं है। कहा अच्छा आगे नहीं इजाज़त, क्यों?
खत्म नबूवत का जुलूस को इजाज़त नहीं है, कहाँ नहीं जाने दे रहे। पुलिस से आगे बैरियर लगा है, वो ऐसे रास्ता क्रॉस करते करते आगे बढ़ी और आगे बढ़कर जाके 3 फूलों वाला खड़ा था, ऐसे चूसे कहने लगी ये क्या मसला है। उसने कहा ऊपर से आर्डर है, खत्म नबूवत का जुलूस इसे आगे जा नहीं सकता, बैरियर लगा दिए हैं। अगे वध के ना, अगे वध के 23 साल कुड़ी जवान अल्लड़ अगे वध के जोर दी थप्पड़ मार के ना उहदे मुंह ते आंदी वे कंजरा तेनू नहीं पता खत्म नबूवत का जुलूस नहीं रुकदा। और उस बैरियर को ठोकर मार के ना पाओगी ते नौजवानों वाले इशारा करके कह दिए वे भाइयों निकलो वे, इन्हों नहीं पता खत्म नबूवत जुलूस रुके ही नहीं जाते। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत। और अगले वाक़े का अख्तिताम सुनिए और बात ख़त्म है। वो ये है कि जब वो दुनिया से जब उसने ये अमल किया तो उसके बाद उसका पर्दा गले से सर पे आ गया, मुतकिया बन गई, नेक बन गई, जिंदगी का रुख बदल गया। और जब वो फौत हुई ना 10 साल के 11 साल बाद वो उसका बाग था, उस बाग में उसकी कब्र बनी। वो बारिश की वजह से कब्र बह गई। जब 10-11 साल बाद उसकी कब्र खोदी गई, मैंने उन लोगों से मिल के आया हूँ। सियालकोट मोहल्ला हाजीपुरा मोहल्ला के लोग हैं, हाजीपुरा मोहल्ला के वो लोग हैं, मैंने उनको मिल के आया हूँ। और उस माई साबरा उसका नाम था, उसके नाम से मस्जिद भी बनी हुई है। उसमें मैं 2-4 कॉन्फ्रेंसें करके आया हूँ और उन लोगों से सुन के बात करके आया हूँ। उन्होंने बताया जब 10-11 साल के बाद उसकी कब्र खोदी गई ना तो इतनी खुशबू फैली, पूरा मोहल्ला मुअत्तर हो गया और उसका कफन अभी तक तरोताजा सफेद निकला था। खत्म नबूवत पे पहरेदारा का अजर इतना है, अल्लाह के वली कहते हैं अगर हमें पता चल जाए ना कि खत्म नबूवत की हिफाजत का अजर क्या है तो खुशी से हमारे दिल और दिमाग फट जाए। खत्म नबूवत का अजर। और ये मुनकर खत्म नबूवत अहद हादर का मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इतना जलील, इतना कमीना, इसने कोई हस्ती नहीं छोड़ी जिस पे इसने हमला ना किया हो। और इसके बहुत से करतूत हैं, काले करतूत हैं, बल्कि काले से भी बढ़ के काले करतूत हैं। उन सारे करतूतों को अगर एक पैरे में जमा करूँ तो ऐसा होगा बदगुफ्तार, लानती किरदार, हर्जा सराई में मुँह जोर, नबूवत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बात शक्ल, कोता अकल, मकरूह खतोकाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल स्याह, जमीर ठा, अफरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तदाद की सियारात, ईमान का शिकारी, दरे अंग्रेज का भिखारी, दौलत का हरीस, मुनाफकत का मरीज, इखलाक का कातल, सरापा बातल, नंगे शराफत, लायक हकारत, फितना साज, नौसरबाज, अलामत फसाद, मुनकर जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलका पे सद के वारी, इमाम तजल तलबीस, बाइश फखरे अवलीस, पेशवा मुर्तद्दीन, रहनुमा जिंदगी, मुसलमान कज़्ज़ाब का तर्जमान, अस्वद अंसी का निशान, दुश्मन कुरान, बानी फितना कादियान। शख्सियत बड़ी शैतानी है, तवज्जो चाहूंगा, शख्सियत बड़ी शैतानी है, तवज्जो चाहूंगा, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी है। मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत, काने पे लानत, मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत। मैंने दिले नादां से पूछा बता कोई तसल्ली हुई, अंदर से आवाज आई हक तो ये है कि मिर्जा तेरा हक अदा ना हुआ, क्योंकि मिर्जा तेरी तकजीब मेरा फर्ज शरीयत, मिर्जा तेरी तकजीब मेरा फर्ज शरीयत, मिर्जा तेरी तजलील मेरी ऐन इबादत। गुफ्तगू में कब की खत्म कर चुका, लेकिन शाह जी डायरेक्शन देते रहे, बात करता रहा। उनके हुक्म की आखिरी एक बात कह के
फिर अगर कोई नया हुक्मनामा जारी ना हुआ तो यहीं पे बात ख़त्म कर दूंगा। और वो तोते का वाक़या, तोते ऐसा वाक़या है कि कादियान का एक सीना गज़ट वाक़या है। सीना गज़ट सदरी रवायत उसे बोलते हैं। सदरी रवायत में कोई किताबी हवाला नहीं होता, ये बुज़ुर्गों से सुनी आगे चलती है। तो सीना गज़ट रवायत है कि कादियान में एक फुटपाथ पे तोता लिए बैठा था जो फाल निकालता था। जैसे आपने बहुत बुज़ुर्गों ने देखा होगा, तोते पर्चियाँ रखी होती थी और वो फाल निकालता, पढ़ के बताता ये है ये है ये। तो ये वो फाल निकालने वाला तोता था। तवज्जो भाई, हजूर के दुश्मन की अजब करना भी सुन्नत सिद्दीक है, याद रखना। ये सुन्नत सिद्दीकी होने वाली है अभी एक और एंगल से है। उमसुस बाजार और लात का तर्जमा अगर करूं तो तुम्हें चस आ जाए, लेकिन मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इसका पंजाबी तर्जमा करूं होश छूट जाए। जो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उर्वा बिन मसूद को कहा था उमसुस बाजार और लात, ये उससे कहीं छोटा सा हल्का है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। वो तो बहुत बड़ा जुमला था, बहुत बड़ा जुमला, तारीख का जुमर है वो जुमला। शातमान रसूल को जवाब देने के लिए बहुत बड़ा जुमला है वो, जुमला सिद्दीकी। लेकिन यहां पर सुनिए एक सदरी रवायत, क्या बात है, तोते की क्या शान है। तोता फाल निकालने के लिए बैठा है, मालिक उसका पास है। हजरत जी आपकी तवज्जो चाहूंगा उलमा की। मिर्जा कादियानी गुजरा ना आगे से, मिर्जा कादियानी गुजरा, तोता मालिक को देख के कहता है मालिक है कंजरी। वो जिसको एक बार कहो ना तो उसको समझ नहीं आती, वो एक बार फिर गुजरा, तोते ने कहा है कंजरी। वो तीसरी चौथी बार गुजरा, उसने कहा कंजरी। वो मिर्जे ने सुन लिया, काने नूं कान महसूस हो जाती है, पंजाबी मुहावरा है। तो जिहड़ा होवे ही जैनवन खाना, जिहड़ा जैनवन खाना होवे फिर ओदी कान दी ते क्या बात है। उन्हें आके तोते वाले ने कहा, उन्हें कहा अपने तोते नूं समझा लै, मैं चौथी पंजवीं जदों गुजरना मैनू कंजर कहंदा है। ते तेनू पता है मैं बरतानवी साम्राज का खुद काश्ता पौधा ते बड़ा लाडला, मैं तेनू गिरफ्तार करवा देना है जे इंज दी गल होई ते। वो डर गया, रोजी रोटी वास्ते फाइल आई है। उन्हें तोते नूं दो छड़ियां मारियां जाके। उन्हें आख्या ओए मियाँ मिठू, मैं तेन चोरी नहीं देनी, जे तू सवेरे इंज कीता मैं मारांगा बड़ा। उन्हें तुराया तुराया, उन्हें कहा सवेरे आएगी तो वेखांगे। सवेरे आया जनाब, उत्थे तोता बैठा, उत्थे फाल कड्ढण वाला, उत्थे मालक। ओ उधरों फिर मिर्जा लंघिया। ते तुहानूं पता है इश्क भावें जंजीरां विच होवे, इश्क भावें माजूरी विच होवे, ते भावें व्हील चेयर ते होवे, ते भावें सर्दी दी ठंडक होवे, ते भावें गिल्ली रजाई दे के सुटिया होवे, ते पुछया जाए लबैक दा नारा मारना है ते फिर इको ही आवाज आए लबैक 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 या रसूल अल्लाह। इश्क इश्क मैं इश्क की गल की है, वाकया अगे वे। इश्क कदी पाबंदियां दा पाबंद होया, इश्क सी तोते नूं। उन्हें वेख्या अच्छा रात दी गल्लां हो गई मालक नाल। सवेरे मिर्जा लंघिया, इधर तवज्जो मेरी करना, जरा सेंसिटिविटी गौर करना। इधर मालक बैठा है, ए सामने मिर्जा गुजरन लगे, ते सामने गुजर के अजे उत्थे गया ना तो मालक भी तोते वाल ध्यान कर रहा है, ते तोता भी मालक वाल, ते मिर्जे के अंदर भी कान है। ते इंज दो कदम अजे अगे गया ही है ना, ते तोते ने पिछों सीटी मार दी। जो सीटी मारी ना, मिर्जे ने मुड़ के वेख्या, उन्हें आख्या हुण की आ? कहंदा समझते की है, समझते समझते तुसी भी समझ गए होना। बस ये समझ पूरी रखनी है कि मिर्जा कादियानी मलऊन किड्डा सी, मिर्जा कादियानी कज़ाब किड्डा सी, मिर्जा कादियानी दज्जाल किड्डा सी। समझ पक्की रखनी है तो इंशाअल्लाह किसी फरेब विच नहीं आओगे, किसी धोखे विच नहीं आओगे। तो दूसरा लोगों शहजान का बाईकाट करो। शहजान कादियानिया की वो मसनूआत है जिदा 10% कादियानी लिटरेचर जाता है। जितनियां बकवासात मिर्जे दियां ने वो उस आमदन चो छपदियां ने। शाहनवाज मरदूत ने अपना टोटल इनकम का 1/10 जो दिता हुआ है। जोड़ा बंदा शहजान की बोतल पींदा है ना, वो 10% मरज़ई लिटरेचर में देंदा है। शहजान जैम लैंदा है, शहजान अचार लैंदा है, शहजान कोई भी ऐसा शहजान का प्रोडक्ट लैंदा है। तो अज तो बाद वादा करो असी अपने किचन के शहजान की कोई शै आण देंगे, पक्की गल है। मरसइयां दी मसनूआत का बाईकाट करांगे।
पता OCS कंपनी, यूनिवर्सल स्टेबलाइजर, ताज शुगर मिल, ताज आयल, ताज घी, ताज जी मंडी भावदीन वाली मिल मरजइयां दी है। और उस तो अलावा जितने तुम्हें पता लग जाए कि मरजई मसनूआत है, मरजई की दुकान है, मुकम्मल बाईकाट करोगे? पक्की गल है। तो दूसरी गल है वे मरजई मर जाए जनाजा पढ़ोगे? हाथ खड़े करके नारा मारो, मरजई मर जाए जनाजा पढ़ोगे? मरजई की शादी की दावत आए जाओगे? मरजई नू अपनी शादी से बुलाओगे? मरजई की दुकान तो सौदा लाओगे? मरजई मसनूआत खरीदोगे? पक्की गल है। तो जो खत्म नबूवत की बारी आई नारे मारोगे? ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सैयद फैजल हसन आलो मारवी का एक जुमला याद आ गया मैनू, मैंने लगता है बच्चे ने इशारा किया है मेरे रफीके सफर ने। और मैं हूँ मगरब तो बाद एक जगह ते वो मैं गल करके आया तो याद आई है। तो कई बारी की है, कोई एक बारी नहीं। सैयद फैजल हसन तो साढ़े तहरीक खत्म नबूवत एक ऐसा शाहपारा है, ऐसा शहीन है, जिंदगी पूरी खत्म नबूवत नहीं आपने वक़फ़ की थी, आधी जेल में आधी रेल में, वो खत्म नबूवत का शहीन है। तकरीर कर रहे सन तो हजरत जानते ने, मैं तो वेख्या नहीं, कैसेट में सुनी है। वालिद गिरामी ने मैनू दसिया, वालिद गिरामी ने उन्होंने बड़ा सुनिया और उन्होंने गल्लां भी मैनू दसिया ने। तो फिर मैं बड़ी कोशिश के नाल किधरों कैसेट लभी, कैसेट लब के तो मैं सुनी। तो जिस तरह अल्फाज के मीनारे बना के, जिस तरह कुरान बना के जनाब अल्फाज की तो तकरीर करते होंगे सन, अपनी मिसाल आप सन। अरे खिताब जारी है। एक बंदे ने पूछ लिया, शाह जी ए लाहौरी मरजई ते कादियानी मरजई कितना को फर्क है? उन्होंने दो फिरके ने, बाकी 8 बाकी ने, 6 बाकी ने, टोटल 8 ने। दो जड़े ना वड्डे ने, वड्डे शैतान ने। उन्हें कहा शाह जी ए दसो कादियानी लाहौरी ते कादियानी मरजई ते लाहौरी मरजई कितना को फर्क है? शाह जी बरजस्तगी नाल खिताब फरमा रहे सन ते बरजस्त ही फरमाया, फरमाया पै जाए एक चिट्टे रंग दा सूरी, एक काले रंग दा सूरी, एक चिट्टे रंग दा सूरी, एक ते चुप कर बह जा, तकरीर जारी रहने दे। ये वो सैयदजादा है, यकीन कर, जिसने बशीरुद्दीन महमूद के घर जाकर कादियान में उसके छत को स्टेज बनाकर खत्म नबूवत का जलसा किया था। ए गल्लां मैं अद्धे मिनट च कर लियां ने, लेकिन ए गल्लां करनियां सौखियां ने, ए गल्लां अमल जिंदगी च करने बड़े औखे ने। ख़त्म नबूवत के नौकर बन जाओ, महाज पे खड़े हो जाओ। और मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, अपने ईमान की बुनियाद पे जो बंदा ज़िंदगी पूरी सही उल अकीदा हो, सही उल अकीदा हो, ख़त्म नबूवत का सारी ज़िंदगी पहरा दे, नेकी की कबूलियत की अलामतों में एक अलामत है कि उसका तसलसल बाकी रहे, तसलसल रहना चाहिए, उसका तसलसल रहना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग का जुमला मैंने पढ़ा था, बहुत मुद्दत हो गई। वो लिखते थे कि जो ख़त्म नबूवत का फ़हम हासिल करके, ख़त्म नबूवत का शऊर हासिल करके जो ख़त्म नबूवत का काम छोड़ देना, दुनिया में मगन हो जाए और ख़त्म नबूवत का काम ना करे, वो फरमाते हैं कि डर है, खौफ है कहीं वो मुर्ताद होके ना मरे, कहीं वो मुर्ताद होके ना मरे। पीर जमात अली मुहद्दिस अलीपुरी ने तो इससे भी कमाल जुमला कहा जो ख़त्म नबूवत के काम में सुस्ती या गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है ना, वो ना पीर है ना मुरीद है, बल्कि उसे तजदीद ईमान करना चाहिए। सवाब वाले सुनने जुमले सुने तो डाडे भी सुन लो। तो ख़त्म नबूवत का फ़हम लेने के बाद अगर उसके काम में तात्तुल आ गया, रुकावट आ गई, छोड़ दिया, दुनिया परस्ती में गुम हो गए, तो ये डर है कि कहीं बंदा ईमान से हाथ ना खो बैठे। इसलिए ख़त्म नबूवत की नौकरी रब से मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो और करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अगर ये करते करते मौत आ गई, मैं कसम उठा के कहता हूँ, मदीने वाला भी करीम है, रब भी करीम है, और दो करीमों के दरमियान जब ख़त्म नबूवत का नौकर जाएगा ना, तो उसके ऐबों को नहीं देखा जाएगा, पर्दे डालकर उसकी बख्शिश का सामान हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे अमल की और हमें सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। शाह जी का फिर शुक्रिया, बारे दिगर शुक्रिया, फिर सादात सब का शुक्रिया, सारे सादात का शुक्रिया जिन्होंने इस नौकर को यहाँ इज्जत दी, बुलाया, प्यार किया। मैं इनके प्यार का हमेशा मकरूज़ हूँ और आज भी मकरूज़ हूँ। अल्लाह ताला इनका आस्थाना आबाद रखे,
गुलशन सादात की बहार सदा कायम रहे और इनका फैज़ इसी तरह यहाँ तकसीम होता रहे और इनकी मोहब्बतों में हमें भी हिस्सा मिलता रहे। वमा तौफीकी वमा अलैहि।